सीता त्याग। रामराज्य बिना बाधा के ठीक चल रहा था। फिर भी राजा के लिए राजकर्तव्य के रूप में बीच बीच में प्रजा की इच्छाओं और उसके विचारों की जानकारी अपने कर्मचारियों द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से राम ने प्रजा की अपने संबंध में क्या भावनाएं हैं, अपनी पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं आदि के बारे में पूछताछ शुरू करी। एक दिन दूत ने स्पष्ट बताया, महाराज, प्रजा बड़ी सुखी है, किंतु जिसे रावण का स्पर्श हुआ है, जो रावण के घर 1 साल तक रही, वह सीता निष्कलंक कैसे हो सकती है? ऐसी सीता मैया के संबंध में कहीं कहीं बातें हो रही हैं। उनका कहना है कि आपको सीता मैया को स्वीकार करना नहीं चाहिए था। यह सुनकर राम को अति दुख हुआ। वास्तव में सारी वानर सेना, लंका के सभी नागरिक, विभीषण, हनुमान आदि सभी के समक्ष सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दी थी। इतना होने पर भी प्रजाजनों द्वारा कहीं कहीं ऐसा आरोप बार बार लगाया जाता है। इसी बात से राम को दुख हुआ। वे बहुत उदास हुए। नहीं, अब सीता का भी मुझे मोह नहीं। लोगों के संतोष के लिए उसका त्याग करना ही अब एकमात्र मार्ग बचा है। ऐसा दृढ़ निश्चय श्री राम ने किया। उस समय सीता गर्भवती थी। वन में या कहीं आश्रम में निवास करने की उसे इच्छा हो रही थी। यह अवसर पाकर और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के बहाने सीता को वन में छोड़ देने का निर्णय श्री राम ने किया। तब लक्ष्मण को राम ने कहा, लक्ष्मण, मैंने इससे अधिक दुख कभी भी नहीं सहा है। कल सवेरे जानकी को गंगा के उस पार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ आओ। उसे अयोध्या में वापस मत लाओ, केवल तुम अकेले लौट आओ। इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए। यह मेरी आज्ञा है और तुम्हें इसका पालन करना है। यही मेरी इच्छा है। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण सीता को वन में ले गया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट आने पर उसने अब तक मन पर जो संयम रखा हुआ था वह टूट गया और वह अत्यंत रुदन करने लगा। उसे रोते देख सीता ने उससे पूछा, लक्ष्मण, क्यों रो रहे हो? तब लक्ष्मण ने अश्रु पोंछकर जनापवाद और श्री राम ने दुखी अंतःकरण से दी हुई आज्ञा के विषय में बताया। वह सुनते ही दुख तिरेक से सीता मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। बाद में संभल जाने पर उसने कहा, अब मैं इसी क्षण मेरा जीवन गंगा जल में विसर्जित कर डालती, परंतु मैं गर्भवती हूं। राजा का वंश नष्ट हो ऐसा मैं नहीं करूंगी। लक्ष्मण, तुम जाओ। श्री राम और माताओं को मेरा प्रणाम कहना और मेरा संदेश देना कि मेरे पति के सुख में ही मैं अपना सुख मानती हूं। तात्पर्य, जन कल्याण और प्रजा की भावनाओं को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर मानना आदर्श राजा का परिचय है और सीता का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है।